सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी शो को। राजस्थान की 17% जीडीपी जेम्स एंड ज्वेलरी से आती है। जयपुर शहर के अंदर इकोनॉमी है जो कम से कम 50% इनकी है। देश के अंदर कम से कम 50 बिलियन डॉलर्स का जो व्यवसाय है वो इससे जुड़ा हुआ है। और ये तो तब है जब बहुत स्कोप है इसको आगे बढ़ाने का। जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि कीमत कहानी की होती है, और जब विदेशी बायर्स को या स्वदेशी बायर्स को हर काम के बारे में जो बारीकी है उसके बारे में जब पता चलेगा, जो आर्टिस्ट है किस तरह से महीनों लगाकर काम करते हैं, जब उसकी कहानी पता चलेगी तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे ये जो हेरिटेज वाले जो व्यवसाय हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपने सुना, ये जयपुर की बहुत शानदार एक काम है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए व्यवसाय सरल हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग क्लस्टर्स और हब हम बनाने को तैयार हैं। साथ ही में स्किल डेवलपमेंट हो। अभी यहाँ पर कुछ बच्चों से मिला जिनका बहुत शानदार, उनको डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, स्किल भी सिखाई जा रही है। और स्किल डेवलपमेंट के अंदर राज्य सरकार पूरी तरह से मिलकर इनको मदद देना चाहती है ताकि ये जो बिजनेस है, ये जो व्यवसाय है, ये और बढ़े और बढ़कर राजस्थान और देश को आर्थिक ताकत प्रदान करे। साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी जिस तरह से बनती है वो भी अपने आप में एक अलग एक प्रोजेक्ट हो सकता है। एक अलग एक जैसे कहें कि जो 2 और 3 दिन का जो टूर होता है उसके अंदर एक टूर ये भी हो सकता है। और जब आएंगे देखेंगे तो खरीदारी अपने आप बढ़ेगी। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि ये जो जेईसीसी है इसको और बड़ा करा जाए। ये भी अच्छी बात है कि जयपुर के अंदर अब इस तरह के एग्जीबिशन हो रहे हैं जिनको और बड़ी जगह की ज़रूरत है। तो राजस्थान सरकार अभी इस चर्चा में है कि हम एक, जिस तरह से दिल्ली में भारत मंडपम बना है उसी तर्ज पर जयपुर के अंदर भी एयरपोर्ट के नज़दीक हम एक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस के लिए एक बड़ा एक मंडपम के लायक यहाँ पर बनाए। तो हर तरह से विकास होगा, पूरे राजस्थान का विकास होगा, आर्थिक रूप से राजस्थान मजबूत हो, हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, जो जिसके पास हुनर है उस हुनर की उसको वैल्यू मिले, इसके लिए हम हर तरह से काम करें। एक तो इशारा मैंने कर ही दिया आपको, और तो निश्चित तौर पे या तो वहाँ या कहीं और, लेकिन ऐसी जगह बनेगी जो आप सबके लिए सेंट्रल हो, नज़दीक हो। जयपुर, क्योंकि जयपुर प्रदेश की राजधानी है, एयरपोर्ट के नज़दीक बने, सबको आसानी हो आने जाने की, आसपास होटल्स हों, हर तरह से डेवलपमेंट हो आगे। मैं समझता हूँ आज जो अपने राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका इनॉग्रेशन किया, और ये बहुत ही सुखद है कि शो बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। वो लोगों में बहुत उत्साह है। बीच में थोड़ा सा बाज़ार ऐसे लग रहा था कि व्यापार अभी कम है, पर अभी उत्साह देख के कल हम लोग बात भी कर रहे थे कि जो अभी वाइब्स आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और मैं समझता हूँ 4 दिन में जितने भी एग्जिबिटर्स और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका अच्छा व्यापार होने की पूरी उम्मीद है। और जगह हमें कम पड़ रही है, उसके लिए मिनिस्टर साहब ने कहा भी, आप भी मौजूद थे, कि एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी योजना है सरकार की। तो मैं समझता हूँ वो जितनी जल्दी होगा जयपुर का, राजस्थान का व्यापार उतनी जल्दी बढ़ेगा। और ये जो शो हो रहा है ये भी मैं मानता हूँ राइजिंग राजस्थान की एक कड़ी है, क्योंकि उसी स्थान पे हो रहा है। और जिस रूप में सरकार राजस्थान को बढ़ाना चाह रही है, हम हमारा जितना कर सकते हैं हम उस हिसाब से उसको कर रहे हैं। हमें तो ईज़ ऑफ बिजनेस चाहिए, जो भी थोड़ी थोड़ी हमें, वरना आज तक इस इंडस्ट्री को केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला है। फिर भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो हम समय समय पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लिखती रहती हैं, और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद है वो करें। आज जेईसीसी नहीं था तो इतना बड़ा शो नहीं हो सकता था जयपुर में, आज है। अगर और बड़ी जगह होगी तो और बड़े शोज होंगे, बाहर से लोगों को हम ज़्यादा बुला सकेंगे। ये एक पूरा वर्ल्ड का हब बन सकता है, इंडिया का नहीं, एक वर्ल्ड का हब बन सकता है जयपुर। तो केंद्र सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि अगर वो
इस विषय में सोचें और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो हम इस जयपुर को दुनिया का सबसे बड़ा जेम ज्वेलरी का हब बना सकते हैं। जिस ढंग का आयोजित हो रहा है और इतनी बूथ है, यानी 1200 बूथ है, मैं समझता हूँ कि जोहरी जो आ रहे हैं वो अपना माल बेचने तो आ ही रहे हैं, पर उससे सबसे बड़ा आराम ग्राहकों को हो रहा है कि उनको 600 शोरूम पे एक साथ इतना माल देखने को मिल रहा है, जो वो कंपेयर भी कर सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, डिज़ाइन भी देख सकते हैं और अपने घर वालों को, मित्रों को दिखा के फिर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक सर्विस भी है और व्यापार तो बढ़ ही रहा है। राज्यवर्धन सिंह जी ने आज कहा, जैसा कि महामंडप की बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है, जो जिसमें जयपुर वाले पीछे हैं। हम स्टोरी टेलिंग से अपनी बात नहीं कहते कि कितनी मेहनत से कोई जवाहरात बनता है, कितने हुनर से कारीगर बनाता है, वो बात हम नहीं बता पाते हैं। आगे उसका भी ध्यान रखा जाएगा, पर मैं समझता हूँ कुल मिला के शुरुआत बहुत अच्छी रही है और सभी लोगों में बेहद उत्साह है। केंद्र सरकार से हमें कोई एक बड़ी बात तो नहीं कोई ऐसी चाहिए सीधी, लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बड़ा अभाव है। अगर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे गौर करें तो हम लोग दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें थोड़ा पीछे चल रहे हैं। कई चीज़ें हीट ट्रीटमेंट की बात हो रही है या कुछ इक्विपमेंट्स इजीली इंपोर्ट होने चाहिए, वो सुविधाएं हमारे पास अभी नहीं है। केंद्र सरकार अगर हमें राहत देना चाहती है तो टेक्नोलॉजी पे कुछ इस ढंग का माहौल बनना ज़रूरी है कि वो इजीली विदेशों से यहाँ पे आ सके।